अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद जिस तरीके का माहौल पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, कई एजेंसियां जुटी हुई हैं इस पीछे के क्या कारण है, आखिर क्यों ये हादसा हुआ। वहीं कुछ ऐसे भी जवाब होते हैं जो साइंस से अलग हटकर होता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर मौजूद है, पंचांग विशेषज्ञ मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। क्या कारण था जिसके वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और इसका असर उन उन जगहों पर देखने को मिला जहां पर ये प्लेन गिरकर क्रैश होकर जो टुकड़ों में भी गिरा है, तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिला। तो आखिर क्या कारण थे इसके? देखो जी, जैसे ज्योतिष की नज़र से, ज्योतिष की दृष्टि से, तो यही कह सकता हूँ कि हो सकता है कि उसके जो सारा नुकसान जो है जहाज़ के कारण ही हुआ है। जहाज़ चलो, जहाज़ के जहाँ टुकड़े गिरे हैं वहाँ लोगों को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा है। तो हो सकता है ज्योतिष की नज़र में तो यही आता है, कह सकता हूँ कि भी हो सकता है जहाज़ को मार्किश लगा हो। अब अपना मार्किश का मतलब हो सकता है आप नहीं जानते होंगे। मेरे जो कुंडली में होता है अष्टम भाव आयु का होता है, और अष्टम से अष्टम भाव फिर आयु का स्थान ही होता है। उससे फिर दूसरे और 12वां भाव जो होता है वो होता है मार्केश। दूसरा और सप्तम भाव मार्केश बन जाता है। तो दूसरा सप्तम भाव जब मार्केज लग जाता है तो उसकी चपेट में जो भी लोग आते हैं उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। मृत्यु करना या कोई मृत्यु संकष्ट सहना पड़ता है। तो ये जो 241 बंदे जो लोग जिंदा जल गए हैं, तो हो सकता है माँ जो हादसा हुआ है, जहाज़ का उम्र 11 साल की थी और अमूमन 15 से 20 साल की होती है। हो सकता है ये इसकी आयु आ गई हो, तभी वो हादसा हुआ है। जब इस तरह का कुछ हादसा होता है तो क्या संभावनाएं हैं कि किसी व्यक्ति की दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, मगर ऐसे वाहन पर बैठने से जहां पर इस तरह की जो प्रकोप होती है वो होने से जो उनकी आयु है वो कम हो जाए, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, वो तो जैसे हम किसी को बता देते हैं कि भाई ये दीर्घायु वाला होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई भूकंप आता है, भूकंप के चपेट में वो आ जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कह सकता है कि आपने तो कहा था कि इसकी दीर्घायु हो गई, तो ये अपना मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया। तो उसमें ये आता है कि भाई भूकंप जहाँ भी जिस एरिए में आएगा, जिस क्षेत्र में आएगा, उस क्षेत्र को मार्किश लगा होगा। उस क्षेत्र में जितने भी लोग होंगे, चाहे दीर्घायु हों, चाहे अल्पायु हों, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को झेलना पड़ेगा। वो उसमें दीर्घायु का भी कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि प्रकृति प्रकोप का वो एक तो ये जो हादसा हुआ है कि 241 लोग भी इकट्ठे नहीं मरते। वैसे तो हिंदुस्तान में 25-30 हज़ार की एवरेज है मृत्यु, लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन अलग अलग स्थानों में होती है। कोई दिल्ली में, कोई जलंधर में, कोई अमृतसर में, सभी सभी स्थानों में। लेकिन इकट्ठे किसी को मार के या किसी एक ही टाइम में कभी नहीं कोई मरता इतना। लेकिन ये एक ही समय में, एक ही टाइम में, और इतने लोग जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो ये जरूर है कि भाई हो सकता है वो जहाज़ की ही आयु आई हो, जहाज़ की उम्र ही इतनी हो। अच्छा, आने वाले साल की अगर बात करते हैं तो आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिस तरीके से कई भविष्यवाणी भी की जा रही है कि आने वाले साल में कई घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। वहीं जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो कई ऐसी चीज़ें कही जा रही थी कि संभावनाएं हैं कि कुछ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई, ऐसी कई और इवेंट्स भी इस पूरे साल भर में देखने को मिल सकता है। तो आपकी ज्योतिष विद्या है वो क्या दिखाती है, क्या बताती है? देखो, ऐसे 30 मार्च को जो नया समय शुरू हुआ, तो हर बार शास्त्रों में नया राजा मंत्री नियुक्त होते हैं। तो इस बार राजा भी सूरज है और मंत्री भी सूरज को ही माना गया है। और इसके अलावा बादलों का स्वामी, मेघ का स्वामी भी सूरज ही गया है। मैंने पहले भी बीच में दिया था कि स्वयं राजा स्वयं मंत्री जायते जीती खींच रहा। आप ही राजा हो, आप ही मंत्री हो, तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। उसको किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, वो मर्जी का मालिक बन जाता है। तो सूरज के कारण अग्नि से काफ़ी नुकसान होता है। अग्नि से कई घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे जहाज़ को भी अग्नि से ही प्रभावित हुए हैं। तो सभी शव विषक्त हालत में पाए गए हैं। कोई भी आदमी, किसी का भी शव अच्छे कोई तरीके से नहीं था। सभी को बड़ा 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 ये भी अग्नि से ही हुआ है। तो राज अग्नि शस्त्र वादा, शस्त्र होता है कि भी जैसे युद्ध में
शस्त्र का प्रयोग होता है, ऐसी चीज़ों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तभी पाकिस्तान भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चाहे वो 3-4 दिन ही रहा, लेकिन युद्ध तो युद्ध ही हुआ। अब वो ईरान इसराइल का चल रहा है, पहले यूक्रेन का चल रहा था, लेकिन ये तो थोड़े दिनों बाद समाप्त होने वाला है, ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। तो आपका कहना है कि जो इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये और 15-20 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। शांतिपूर्वक तरीके से। शांतिपूर्वक होगा ना, कोई तीसरी आलमगीर जंग होगी। तीसरी आलमगीर जंग, आप मैं उर्दू का शब्द बोल रहा हूँ, तीसरी आलमगीर जंग उसको बोलते हैं, तीसरा महायुद्ध। तीसरा महायुद्ध होने के कोई योग नहीं है, तो इसलिए ये जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 15 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। और जो आने वाला आपने वक्त पूछा है, जुलाई और सितंबर में ये जो बाढ़ आदि का भी मुझे प्रकोप नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार बादलों का स्वामी भी सूरज ग्रह ही है। बहुत अत्यधिक बारिश होगी, अपनी मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा, जिसका कारण पहाड़ी क्षेत्रों में मैं सभी यात्रियों को या जो भी सैर सपाटा करने वाले देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि इस बार अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा एक आम जनता की तरह, चूँकि जिस तरीके से आपके पास अगर ज्योतिर्विद्या की बात की जाए तो बहुत ही ज्ञान है, मगर सवाल ये उठता है कि कई बार ऐसी बातें सुनने को मिली है कि पूजा पाठ से या इस प्रकार की कोई प्रक्रिया करने से इन चीज़ों को टाला भी जा सकता है। तो क्या इस तरह की कोई चीज़ करने से, जैसा आपने कहा कि अग्नि की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है, हमने देखा भी है, चाहे दिल्ली की राजधानी दिल्ली की बात करें तो कई ऐसे घटना सामने आए हैं जहाँ पे घरों में आग लग गई, लोगों की मृत्यु हो गई है। एयरक्राफ्ट बहुत बड़ा इसका एग्जाम्पल है। बाढ़ आ सकता है, तो क्या किसी प्रकार से कोई इसका इलाज है, कोई पूजा पाठ या किसी प्रकार से? देखो ऐसे है कि पूजा पाठ करना तो हमारी जो है रोज़ की रूटीन है, अपना फ़र्ज बनता है कि भाई जो हमारा शरीर है तंदुरुस्त रहे। लेकिन ये नहीं है कि भाई हम बाढ़ को रोक सकेंगे। यज्ञ भी लोग करते हैं, बरसात पहले तो कहते हैं गर्मी होने का कि भाई गर्मी इतनी है, यज्ञ करे तो बरसात आ जाए। अगर बरसात ज़्यादा आ जाए तो फिर बरसात बंद होने का यज्ञ करने शुरू कर देती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें यही है कि रोज़ाना सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और शाम सूरज अस्त के बाद कच्चा दूध कुत्तों को पिलाएं, जो श्वान को पिलाएं, ताकि जो शनि का प्रभाव और सूर्य का जो प्रभाव है वो कम हो। जो जो ग्रह का प्रभाव होता है उसी ग्रह के अनुसार पाठ पूजा वगैरह की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन मेरे कहने से लोग तो वही अपना ही रूटीन में ही काम करेंगे, सभी अपनी अपनी जाति के लोग हैं, कोई कैसा करेगा कोई कैसा करेगा। लेकिन अगर रोज़ाना सूर्य, आजकल सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। और मैं एक मंत्र सभी देशवासियों को रिपीट बोल देता हूँ, उसका अगर वो पाठ करें और जल चढ़ाते जाएं तो हो सकता है कि सूर्य देवता कुछ मेहर करें, ताकि ये जो आगे आने वाला वक्त है काफ़ी अच्छा व्यतीत हो, क्योंकि ये आने वाला वक्त मुझे कठिन परिस्थितियों वाला नज़र आ रहा है। उस मंत्र को अगर आप दोहरा दें तो? हाँ, कि रोजाना सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय मैं एक मंत्र आपको बताता हूँ कि यस्योदया सय समय सुर मुकुट निधृश्चरण कमलोपी कुरुते अंजलि त्रिनेत्रा सजति दामना निधि सूर्या। और मैं दोबारा फिर ही रिपीट कर देता हूँ कि यस्योदया सय समय सुर मुकुट निधृश्चरण कमलोपी कुरुते अंजलि त्रिनेत्रा सजति दामना निधि सूर्या। इस मंत्र का पाठ करते करते जल चढ़ाएं तो अवश्य संभावी है कि सूर्य देवता जो है कृपा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने सुना कि किस तरीके से आखिर क्या कारण थे जिसके वजह से संभावनाएं हैं कि एयरक्राफ्ट क्यों क्रैश हुआ, या फिर जिस प्रकार की जो परिस्थिति है देश में, तनाव की परिस्थिति है पड़ोसी मुल्क से, तमाम चीज़ों को लेकर के एक्सक्लूसिवली उन्होंने हरियाणा न्यूज़ से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज़।